हेलो एंड वेलकम टू कारखाना। फ्रेंड्स, हमारे एक व्यूअर हैं मिस्टर संदीप पाटिल जी, जिन्होंने आज हमें एक कमेंट किया है। संदीप जी का कहना है कि वो अपनी एक फर्स्ट कार लेना चाहते हैं और कंफ्यूज हैं टाटा नेक्सॉन XE और महिंद्रा XUV 300 W4 के बीच में। साथ ही वो हमारी राय लेना चाहते हैं कि इनमें से कौन सी कार उनके लिए रहेगी परफेक्ट। संदीप जी ने यहाँ पे टोटल 9 पॉइंट्स का जिक्र किया है कि उनकी प्रायोरिटीज़ क्या क्या है। साथ ही उन्होंने हमसे ये सजेशन मांगा है कि उनके लिए कौन सी कार रहेगी बेस्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं दोनों गाड़ियों के बारे में, यानी कि टाटा नेक्सॉन XE वर्सेस महिंद्रा XUV 300 W4 पेट्रोल के बारे में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कारखाना, क्योंकि हम आपके लिए लेके आते रहते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो कि फ्यूचर में आपके काम आ सकती हैं। आपको बता दें कि वैसे संदीप जी ने अपना बजट का जिक्र तो नहीं किया, हो सकता है वो भूल गए हो, लेकिन हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर उन्होंने टाटा नेक्सॉन XE और महिंद्रा XUV 300 W4 की बात करी है तो यहाँ पर उनका बजट 8 लाख के आसपास का हो सकता है। तो फिर वीडियो की शुरुआत हम इन दोनों गाड़ियों के प्राइस से ही कर देते हैं। तो फ्रेंड, जहां पर टाटा नेक्सॉन XE पेट्रोल का जो एक शोरूम कीमत है वो लगभग आपको 7 लाख रुपए की पड़ती है, तो वहीं पर महिंद्रा XUV 300 W4 पेट्रोल आपको 7,95,000 यानी कि 7,95,000 रुपीज़ के एक शोरूम प्राइस पर मिल जाती है। दोनों गाड़ियों की बात करें तो इन दोनों गाड़ियों में आपको 3 सिलेंडर 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन देखने के लिए मिलता है। गाड़ी की पावर की बात करें, जहाँ पर XUV आपको 109 bhp की पावर और 200 Nm टॉर्क जनरेट करके देती है, तो वहीं पर नेक्सॉन आपको 118 bhp की पावर और 170 Nm टॉर्क जनरेट करके देती है। दोनों गाड़ियों की माइलेज की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रहने वाला है, क्योंकि जहाँ पर XUV आपको 17 kmpl की माइलेज देने का दावा करती है, तो वहीं पर नेक्सॉन आपको 17.4 kmpl की माइलेज देने का दावा करती है। दोनों गाड़ियों में आपको मैनुअल 6 गियर बॉक्स मिल जाते हैं। अब अगर आप इसकी डायमेंशंस की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पर दोनों के डायमेंशंस देख रहे होंगे, जहां पे स्लाइटली महिंद्रा XUV 300 नेक्सॉन से थोड़ी सी बड़ी है, थोड़ी सी ऊपर निकल जाती है। और अगर इन दोनों के व्हील बेस की बात करें तो यहां पर आपको नेक्सॉन में 2498 mm की व्हील बेस मिलती है, तो वहीं पर आपको XUV 300 में 2600 mm की व्हील बेस मिल जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो यहाँ पर XUV में आपको 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, तो वहीं पर नेक्सॉन में आपको 209 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। बूट स्पेस की बात करें तो महिंद्रा में आपको 257 लीटर का बूट स्पेस मिलता है और नेक्सॉन में आपको 350 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो जहां पर XUV 300 में आपको 42 लीटर का टैंक मिलता है, वहीं पर नेक्सॉन में आपको 44 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। सस्पेंशंस, ब्रेक्स, स्टीयरिंग एंड टायर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको XUV में फ्रंट एंड रियर में दोनों में डिस्क ब्रेक्स मिलती हैं, तो वहीं पर नेक्सॉन में आपको सिर्फ फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलते हैं एंड रियर में ड्रम ब्रेक्स ही मिलते हैं। दोनों गाड़ियों की मिनिमम टर्निंग रेडियस की बात करें तो जहां पर महिंद्रा XUV 300 एक टर्निंग के लिए 5.3 मीटर का स्पेस लेती है, तो वहीं पर नेक्सॉन 5.1 मीटर का स्पेस लेती है, तो ये भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पावर स्टीयरिंग आपको दोनों गाड़ियों में इलेक्ट्रिक मिल जाता है, साथ ही दोनों गाड़ियों में स्टील रिम्स मिल जाते हैं। और टायर साइज़ की बात करें तो यहाँ पर आपको दोनों गाड़ियों में R16 व्हील्स मिल जाते हैं, यानी कि 16 इंच के व्हील्स आपको दोनों गाड़ियों में कॉमनली मिल जाते हैं। अब अगर इनके फीचर्स की बात करें तो दोनों गाड़ियों में जो भी कॉमन रहने वाला है, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। दोनों में आपको एयर बैग्स कॉमनली मिलने वाले हैं, क्योंकि दोनों में आपको 2 एयर बैग्स ड्राइवर एंड पैसेंजर साइड मिलता है। चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स मिल जाते हैं, सीट बेल्ट वार्निंग मिल जाती है। और वहीं पर ABS EBD ब्रेक असिस्ट आपको सिर्फ XUV में मिलती है। साथ ही ESP, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स नेक्सॉन में मिल जाते हैं, XUV में नहीं मिलते। इन दोनों कार की सिक्योरिटी की बात करें तो दोनों गाड़ियों में आपको इंजन इमोबिलाइजर मिल जाता है। स्पीड सेंसिंग डोर लॉक आपको XUV 300 में मिल जाती है, नेक्सॉन में नहीं मिलती। चाइल्ड सेफ्टी लॉक आपको दोनों कार्स में मिल जाती हैं। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की बात करें तो इन दोनों गाड़ियों में आपको एयर कंडीशन मैनुअल मिल जाता है। दोनों कार के रियर में आपको पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं। हेडलाइट एंड इग्निशन ऑन रिमाइंडर्स मिल जाते हैं। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट्स भी टिल्टेड आपको दोनों गाड़ियों में मिलते हैं।
साथ ही 12 वॉट का पावर आउटलेट भी दोनों कार्स में अवेलेबल है। और अगर इसकी वैनिटी मिरर ऑन सन वाइजर की बात करें तो ये आपको ड्राइवर साइड में सिर्फ नेक्सॉन में मिलते हैं। अपहोल्स्ट्री एंड सीट्स की बात करें तो ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट आपको दोनों गाड़ियों में 6 वे मैनुअली एडजस्टेबल्स मिल जाती हैं। साथ ही पैसेंजर सीट इन फ्रंट में आपको इन दोनों गाड़ियों में वो भी कॉमन है, यानी कि यहाँ पे भी आपको 6 वे मैनुअल एडजस्टमेंट्स मिल जाती हैं। साथ ही एक्सयूवी में आपको रियर में भी जो सीट्स हैं उनमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट अप एंड डाउन मिल जाता है। सीट अपहोल्स्ट्री में दोनों गाड़ियों में आपको फैब्रिक मिलने वाला है। ड्राइवर आर्मरेस्ट आपको एक्सयूवी 300 में मिलेगा। डुअल टोन डैशबोर्ड आपको दोनों गाड़ियों में मिल जाएगा। स्प्लिट रियर सीट्स की बात करें तो एक्सयूवी 300 में आपको 60-40 रेशो की स्प्लिट सीट्स मिल जाती हैं, जो कि आपको नेक्सॉन में नहीं मिलती। कप होल्डर्स इन दोनों एसयूवी के फ्रंट में आपको मिल जाएंगे। ड्राइवर आर्मरेस्ट स्टोरेज एक्सयूवी में मिलते हैं, तो सनग्लास होल्डर्स आपको नेक्सॉन में मिल जाते हैं। पावर विंडो फ्रंट एंड रियर में आपको सिर्फ एक्सयूवी में मिलती है, जबकि नेक्सॉन में आपको यहाँ पर सिर्फ फ्रंट में ही मिलते हैं। वन टच डाउन विंडो जो ड्राइवर साइड होती है वो आपको एक्सयूवी में मिल जाएगी, आपको नेक्सॉन में नहीं मिलती। एडजस्टेबल ओआरवीएम्स आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एक्सयूवी में मिल सकते हैं, लेकिन आपको नेक्सॉन में यहाँ पर मैनुअल ही मिलेगा। बॉडी कलर, डोर हैंडल्स और ओआरवीएम की बात करें तो यहाँ पर आपको ये एक्सयूवी में मिल जाती हैं, जबकि नेक्सॉन में ब्लैक कलर के ही मिलेंगे। बूट लिड ओपनर की बात करें तो एक्सयूवी में आपको इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज मिलता है, तो नेक्सॉन में इंटरनल विद की मिलती है। लाइट्स की बात करें तो जहां पर आपको नेक्सॉन में एलईडी डीआरएल लाइट्स मिल जाती हैं, तो एक्सयूवी में आपको यहां पर डीआरएल लाइट्स नहीं मिलती। दोनों गाड़ियों में आपको हेलोजन लाइट्स मिल जाएंगी, बट नेक्सॉन में आपको प्रोजेक्टर हेलोजन लाइट्स मिल जाती हैं। कैबिन लैंप्स की बात करें तो जहां पर एक्सयूवी 300 में सेंटर में मिलती हैं, तो नेक्सॉन में आपको ये लाइट की फिटिंग फ्रंट में देखने के लिए मिलती है। अब इन गाड़ियों के इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो जहां पर एक्सयूवी में आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में एनालॉग डिजिटल मिल जाता है, वहीं पर नेक्सॉन में सिर्फ डिजिटल ही मिलता है। नेक्सॉन में आपको एवरेज स्पीड और एडजस्टेबल क्लस्टर ब्राइटनेस का ऑप्शन मिल जाता है, तो वहीं पर एक्सयूवी में आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी मिलता है। तो इन दोनों गाड़ियों में जितने डिफरेंसेस थे हमने आपको बता दिया है। होपफुली आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके लिए इन सारी चीज़ों में से कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और जहां पर आपने तीसरे पॉइंट पर बात करी है सेफ्टी की, तो बता दें कि इन दोनों गाड़ियों को एनकैप क्रैश टेस्ट रेटिंग में 5 स्टार्स की रेटिंग मिलती है। तो यानी कि ये दोनों गाड़ियां आप आंख बंद करके भी अगर कोई भी चुनाव कर लेते हैं तो सेफ्टी के मामलों में दोनों गाड़ियां बेस्ट रहने वाली हैं। और अगर आप इनकी क्वालिटी और सर्विस की बात करते हैं तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि टाटा ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है अपनी पुरानी सर्विस से अभी तक, ऐसा नहीं है, बट हाँ स्लाइटली थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट ज़रूर है। बट अगर मैं महिंद्रा की सर्विस क्वालिटी की बात करूं तो वहां पर भी मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस तो नहीं मिला, मतलब ठीक ठाक रिस्पांस ही मिला है। और इन दोनों गाड़ियों की मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करूं तो ये भी बहुत ज़्यादा नहीं आता है, अंडर 10,000 रुपीज़ आपका ये हो जाएगा। तो अगर आज की डेट में मुझे इन दोनों में से एक गाड़ी अपने लिए चुननी होती तो शायद मैं यहाँ पर नेक्सॉन को चुनता। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर मेरे लगभग 1 लाख रुपए सीधा सीधा बच जाते हैं और ऑलमोस्ट मुझे इन दोनों गाड़ियों में सेम फीचर्स ही मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर सीधे सीधे नेक्सॉन की तरफ बढ़ता, क्योंकि जैसे आपने लुक्स की बात करी तो अगर मैं इसके एक्सटीरियर लुक की बात करूं तो यहाँ पर नेक्सॉन के बेस वेरिएंट यानी कि XE वेरिएंट से ही आपको DRL लाइट्स मिल जाती हैं, जो कि महिंद्रा XUV 300 में मिसिंग है। तीसरे फर्क की बात करूं तो यहाँ पर नेक्सॉन में XUV 300 से थोड़ी ज़्यादा अच्छी सस्पेंशन मिल जाती हैं, जो कि ऊबड़ खाबड़ रास्तों में आपको ज़्यादा झटके महसूस नहीं होने देती। और चौथे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वो है इसका बढ़ा हुआ ग्राउंड क्लियरेंस। तो यहाँ पर आपको महिंद्रा XUV 300 से ज़्यादा की ग्राउंड क्लियरेंस भी मिल जाती है। तो ये तो थी मेरी राय, आपकी राय कुछ भी हो सकती है, आप अपना डिसीजन खुद से लेंगे, आप देखेंगे कि आपके लिए कौन सी कार बेहतर है। तो आशा करते हैं कि अब आपको अपने लिए एक परफेक्ट कार चुनने में ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी और आप इसका एक अच्छा सा चुनाव करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके भी कुछ क्वेश्चंस हैं मिस्टर संदीप पाटिल जी की तरह तो आप हमसे बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं, किसी कार के ऊपर वीडियो बनाएं, तो वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कारखाना को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया हो तो, क्योंकि हम आपके लिए लेके आते रहते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो कि फ्यूचर में आपके काम आ सकती हैं।